हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। आने वाली सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रह सकती है। आने वाली सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि फरवरी में आरपीएससी ने एक नोटिस निकाला था। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो भी बनाया था। उस नोटिस में एक बड़ा बदलाव वो आपका किया गया था आरपीएससी द्वारा। तो अगर थोड़ी सी भी गलती आप करते हो तो उसका आपका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सभी कोचिंग लगभग ऑलमोस्ट कोचिंग के द्वारा वीडियो बना दिया गया कि आने वाली आचार संहिता जो खत्म होगी उसके बाद सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती वो आपको देखने को मिलेगी। उनके द्वारा सिलेबस भी बता दिया गया, उनके द्वारा ये भी बता दिया गया कि कौन सी बुक उनकी बेस्ट है। लेकिन उनके द्वारा एलिजिबिलिटी को लेकर कहीं पे कोई चर्चा नहीं की गई होगी जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी है वो एक बड़ा मुद्दा है और क्यों नहीं की जाती है वो थोड़ा सा अपन आगे चलोगे तो आप समझ जाओगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, कल परसों ये न्यूज़ सामने आई थी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें क्या अपडेट आपकी दे रखी है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ोगे यानी आचार संहिता के बाद आपको वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकलॉग के पदों की सूचना एवं वरिष्ठ अध्यापक की आगामी भर्ती हेतु अर्चना के संबंध में जो आपका प्रार्थना पत्र है वो इसके संबंध में सूचना भिजवाने के संबंध में ये आपका नोटिस है। यानी आपकी रिक्त पदों की सूची वगैरह है वो मांगी जा रही है और हो सके तो आपको जुलाई लास्ट तक या फिर 15 अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। अगर जितनी जल्दी अर्चना पहुंचती है, वित्त विभाग से मंजूरी वगैरह मिलती है, उतनी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। मे बी ये तो क्लियर है कि आपकी वैकेंसी वो आएगी 7 से 9 हज़ार के पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर एलिजिबल कौन होगा, एक बार ये बड़ा मुद्दा है। अभी आप बार बार पूछ रहे हो कि एलिजिबल हम होंगे फर्स्ट ईयर वाले या फिर सेकंड ईयर वाले, तो इसको लेकर मैं आपको पीछे एक वैकेंसी आई थी फरवरी के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, वो अपन थोड़ा सा एक बार उसका नोटिफिकेशन देख। पहले तो ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो 2022 के अंदर आपका जारी हुआ था सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसी का नोटिफिकेशन। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि क्या अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऊपर इसके अंदर सब्जेक्ट वगैरह कौन से क्या चाहिए वो सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो इसके संबंध में अपन अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी केवल मुद्दा ये कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से कौन एलिजिबल है, वो कौन आवेदन कर पाएगा। तो यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता के संबंध में प्रावधान में आप आओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए या फिर सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, किंतु उनके आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता है वो अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप अंतिम वर्ष के अंदर हो, बीएड फर्स्ट ईयर बीएड कर रहे हो, अंतिम सेकंड ईयर में हो, या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, तो आप अंतिम वर्ष यानी 4th ईयर में हो तो आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आप इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल आप लास्ट तक तभी रहोगे जब आपकी इसकी सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगी ना, एग्ज़ाम से पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए सेकंड ग्रेड का, यानी आपकी बीएड है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई जो आपकी सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर उसका नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया था संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। ठीक है, यानी अभी इसी साल जनवरी के अंदर जारी किया गया था। और इसके अंदर अपन शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती आई थी उसका नोटिफिकेशन है। और इसमें भी आप शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो या फिर सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, किंतु आयोग द्वारा जो लिखित परीक्षा ली जाएगी उससे पहले आपकी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का आपको सबूत है वो देना होगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई कि यानी एग्ज़ाम जो होगी उससे पहले आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। आप अंतिम वर्ष के अंदर अध्ययनरत हो तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी आप जिसने वीडियो छोड़ दिया ना ये देख के, वो उनको ये लगा कि सेकंड ईयर वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक बार रुको। इसके बाद आरपीएस से एक नोटिस जारी करता है 20 फरवरी 2024 को आरपीएस से एक नोटिस जारी करता है। इस नोटिस को आने के बाद एक बार बवाल भी मचा दो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शैक्षणिक अर्हता में एक बड़ा बदलाव वो किया गया है। यानी मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ तक किसी ने वीडियो देखा, वीडियो छोड़ के चला गया, उसको ये लगा कि हाँ सेकंड ईयर वाले आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आती है इम्पोर्टेंट बात, अब पता चलेगा कि आप आवेदन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित सुधारात्मक निर्णय लिए गए हैं। यानी आरपीएससी ने कुछ सुधार किए हैं और जो सुधार किए गए हैं वो आपकी पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, यानी जो आपकी वैकेंसी मैंने अभी आपको दिखाई है, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने अभी दिखाया था आपको, उसके बाद की वैकेंसी है वो इसके अंदर इसी जो बदलाव किए गए हैं नियमों के अंदर जो संशोधन किए गए इसी के अधीन आपकी आगे की वैकेंसी आपकी आने वाली हैं।
फर्स्ट पॉइंट है, इसको ही आप देख सकते हो, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता यानी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन है वो करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्यारित यानी विड्रॉल करने का विकल्प है वो उपलब्ध होगा। यानी इस लाइन से स्पष्ट रूप से ये तय हो रहा है कि अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता अगर कंप्लीट आगे आपके पास योग्यता है तो ही आपको आवेदन करना है। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप आवेदन नहीं करना आपको। अगर आप आवेदन कर भी देते हो तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन है वो दिया जाएगा। अगर फिर भी आप विड्रॉ नहीं करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बात है वो आपकी सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर लिखी हुई है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। एक बार मैं बाकी 2 पॉइंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको ये भी क्लियर करूँगा कि आवेदन कर सकते हो नहीं कर सकते। असत्य या फिर गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्यारित नहीं किया जाना। यानी स्पष्ट रूप से ये लाइन आपकी लिखी हुई कि अर्हता यानी आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो भी आप आवेदन कर देते हो और उसे आप प्रत्यारित नहीं करते यानी फॉर्म विड्रॉ नहीं करते। विड्रॉ का मतलब है कि फॉर्म अपना वापस नहीं लेते, आरपीएस इसका आपको चांस देगी, तो भी आप आईपीसी की जो ये धारा 182 इसके तहत दंडनीय अपराध आपका माना जाएगा और उसके बाद आपको डिबार है वो कर दिया जाएगा अगर आप ऐसी गलती करते हो तो। ठीक है, यानी किसी कोचिंग द्वारा आपको ये नहीं बताया गया कि आखिर एलिजिबल कौन होगा। तो एलिजिबिलिटी को लेकर अभी मुद्दा यही है कि आप जो नोटिफिकेशन आओगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती को, एक बार उसको वेट किया जाना चाहिए। उसके अंदर ही आपका क्लियर होगा कि क्या वर्तमान में जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात तो यह कि फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट ही बढ़ना आवेदन कौन नहीं करना है, मैं कौन कहूँगा बढ़ना आवेदन करना है। सेकेंड ईयर वाला आवेदन करने से बचे, अन्यथा आप आवेदन करोगे तो आपके साथ ये स्थिति हो सकती है क्योंकि आपके पास शैक्षणिक अर्हता नहीं है और आपकी जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक भी आपकी योग्यता कंप्लीट नहीं होगी। तो फर्स्ट ईयर वाले तो आवेदन नहीं कर सकते किसी भी हाल में। या भी मत सोचो कि मैं तो एग्ज़ाम दे लेवा, एग्ज़ाम एक बार यो तो पता चल जाएगा एग्ज़ाम को लेवल के रहोगो बी का आधार पर आप सेकंड ग्रेड को फॉर्म तो लगा देवा, एग्ज़ाम तो दे देवा। तो एक बड़ी गलती होगी आपको। फर्स्ट ईयर वालों को अभी बचना है आवेदन करने से। आपके आवेदन वगैरह कब तक शुरू होंगे, एक बार अगर जुलाई या अगस्त तक शुरू होते हैं तो आपको बचना है। बाकी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो सकता है आपका यही आपकी जो लाइन मैंने अभी पीछे विज्ञप्ति में आपको दिखाई है कि अंतिम वर्ष वाले आवेदन है वो कर सकते हैं, वो आपकी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। अब डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन कब तक आता है, तो आप क्या पता फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हो जाए। तो अभी की स्थिति को देखते हुए अगर जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन आता है तो फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, सेकंड ईयर वाले हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी इस लाइन से स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि आरपीएससी ये कह रहा है कि अगर किसी के पास योग्यता है ना तो वो ही स्टूडेंट आवेदन करे। एम्पेयरिंग वाले भी आप पे ये नहीं लिखा हुआ कि अंतिम वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सुधार किया जा सकता है, अंतिम वर्ष वालों को चांस दिया जा सकता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार ये स्पष्ट रूप से तय है कि अगर आपके पास कंप्लीट योग्यता है तो ही आपको आवेदन करना है। और अगर आपके पास सेकंड ईयर में आप हो, आपकी एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट नहीं भी आया है मान लो, तो आपको फॉर्म विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर आपने गलती से फॉर्म भर भी दिया तो फॉर्म विड्रॉ करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म विड्रॉ करते हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर विड्रॉ नहीं करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई है वो की जाएगी और आपको 1 साल 2 साल के लिए डिबार किया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए आपको आने वाली जो भर्तियाँ होंगी उसके लिए आपको बाहर किया जा सकता है। तो एक बड़ी गलती आपको नहीं करनी है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि कौन आवेदन है वो कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है। कोचिंग वाले सिर्फ अभी वीडियो बना रहे हैं कि उनकी बुक ले लो, उनका कोर्स ले लो, तो थोड़ा सा उनसे एक बार थोड़ा सा बचना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप अपने स्तर से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी है वो आप कर सकते हो। अगर वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हो और आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।